गुड मॉर्निंग बच्चे। गुड मॉर्निंग बच्चे। जो लोग हमसे बायोलॉजी पढ़ चुके हैं उनके लिए आज लेक्चर डाल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का। ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान चैप्टर है। जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको पढ़ा दिया जाएगा यूट्यूब पर। देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉरेन जीन फॉर इम्प्रूविंग जीनोटाइप। जीनोटाइप बदलेगा तो फिनोटाइप भी बदलेगा। फॉरेन जीन का इंट्रोडक्शन ही क्या कहलाता है? बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग, दोनों कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। इसका मतलब आंसर गया 4 नंबर पर। ठीक है। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्लाज्मिड वेक्टर इज क्लीव्ड बाय, किससे काटिएगा? रेस्ट्रिक्शन इंडो न्यूक्लियस से। आरई से काटिएगा ना। ए जीन सेम एंजाइम दैट क्लीव डोनर डीएनए। तो 3 नंबर, डोनर को जिससे काटिएगा ताकि स्टिकी इंड बन जाए, दोनों को चिपकाने में आसान हो। अगला क्या कहता है बेटा? हु इज गिवन क्रेडिट फॉर कंस्ट्रक्टिंग फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए? वही बोहर एंड कोहेन एंड बोहर ने 1972, डेट वो याद रखिएगा, 1972 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ, तो EFU यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा दिया गया है। ठीक है, बायोटेक के द्वारा दिया गया है। क्या दिया गया? मेंटेनेंस ऑफ स्ट्राइल एम्बियंस। क्या बोलता है बेटा? इंटीग्रेशन ऑफ, यही डेफिनेशन है, ये पूरा लाइनें रख लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल पार्ट ऑफ देयर मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, आ गया। तो इंटीग्रेशन मतलब नेचुरल साइंस को मिला दिया गया है मॉडर्न साइंस के साथ। ठीक है, ताकि हम क्या कर सकें? ताकि हम उसके प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को निकाल के अपने लिए इस्तेमाल कर सके। ये सेल्फिश ब्रांच भी है बेटा, सबको पता है। 4 नंबर। 5वां कहता है द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज? लाइसोजाइम तो चाहिए ही चाहिए, राइबो न्यूक्लिएज भी चाहिए, प्रोटीएज भी चाहिए। क्या नहीं चाहिए? डीऑक्सी राइबो, यही हटा दीजिएगा तो डीएनए को चीज से निकालिएगा। आ रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएज नहीं चाहिए। ठीक है, तो 5वां का कौन नहीं चाहिए बेटा? 4 नंबर। कहता है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रीटिंग बैक्टीरियल सेल्स विथ कैल्शियम क्लोराइड बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन इज टू फैसिलेट। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड से क्यों ट्रीट किए? ताकि डीएनए आसानी से घुस जाए सेल के अंदर, ये पोर्स क्रिएट कर दे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा? अपटेक ऑफ डीएनए थ्रू मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। आ रहा है बेटा समझ में? ठीक है। अगला, Which of the following statement does not hold true for restriction? It recognize palindromic sequence, सही बात है। It is an endonuclease, सही बात है। It isolated from bacteriophage, नहीं, ये बैक्टीरियोफाज से नहीं है, वायरस से नहीं निकाला जाता, यह बैक्टीरिया से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो गया बेटा? 3 नंबर। 7 का कौन सा हो गया? 3 नंबर। ये वायरस है, वायरस से नहीं, बैक्टीरिया से निकाला। और बैक्टीरिया में इसलिए आया क्योंकि ये डिफेंस मैकेनिज्म है। ठीक है, अगला बात क्या है बेटा? 7वां नंबर, ओरिसाइट वेक्टर फंक्शन ऑफ ओरिसाइट, ये रेप्लिकेशन में मदद करेगा। ठीक है, इनिशिएट रेप्लिकेशन, यहीं से रेप्लिकेशन शुरू होता है, सब जानता है, ये तो बहुत पहले का बात है। अगला, ऑर्गोबैक्टीरियम टूमिफिसेंस। ठीक है, इसमें यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग फॉर, किस लिए? ये वेक्टर की तरह काम करता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अपना मतलब टीआई जीन को हटा के अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पर लाइगेट कर देते हैं, ताकि उसमें को वीर जीन होता है, वीर जीन उसके रेप्लिकेशन में मदद कर देता है। तो 9 का क्या हो गया बेटा? 3 नंबर। अगला आते हैं, अब वर्ड है, खेल जाएगा आपसे, आपको नहीं समझ में आएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग एम एट, सब चीज़ में, डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड जीन नहीं, प्रिवेंटिंग डिफेंस जीन, क्योरिंग ह्यूमन डिजीज, इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं 22 का क्या है बेटा? क्यूरिंग ह्यूमन डिजीज बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू जीन। ये नहीं, डिस्ट्रॉइंग वाइल्ड जीन को हम मालूम नहीं रहते हैं। ठीक है, हम फॉरेन डीएनए मतलब अच्छा जीन को डाल के हम डिजीज को भी क्या कर सकते हैं? ठीक कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन में है। ठीक है, एडीए एंजाइम है, उसको ठीक करेंगे। ठीक है, आगे चल के अगला देखो, ए पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, देखो इधर, ए पीस ऑफ न्यूक्लिक एसिड यूजिंग टू फाइंड आउट ए जीन बाय फॉर्मिंग हाइब्रिड इज नोन एज, अच्छा उसको प्रोब बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? प्रोब। जो हाइब्रिड बनाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोब। समझ में आ गया ना? अरे भाई, प्रोब से ही तो पहचानोगे कि कौन जीन ऑफ इंटरेस्ट है।
टैग पॉलीमरेज विच इज यूज फॉर, अच्छा ये किससे निकाला गया है, एम्पलीफिकेशन रिलेटेड विथ, ये बैक्टीरिया से निकाला गया है। किससे रिलेटेड है, तो ये पीसीआर से रिलेटेड है, पीसीआर से रिलेटेड है, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं 94 डिग्री करते हैं ना तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, चलिए एनिलिंग प्रोसेस में डीएनए के दोनों स्टैंड को अलग करने में मदद करता है। ठीक है, टैग पॉलीमरेज। तो 24 हो गया बेटा, 24। आओ अजय 25 कहाँ गया। व्हाट इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड, प्लाज्मिड के लिए क्या ट्रू है, प्लाज्मिड आर वाइडली यूज इन जीन ट्रांसफर, हाँ भाई करते हैं, दे आर ट्रू, तो प्लाज्मिड आर वाइडली यूज फॉर 25 का एक। ठीक है, वाइडली यूज, वायरस में नहीं पाया जाता बेटा, ठीक है, या बैक्टीरिया में पाया जाता है, और सब बैक्टीरिया में भी नहीं मिलता। ठीक है, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कट द डीएनए फ्रॉम स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, स्पेसिफिक सीक्वेंस पर काटता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। कहता है मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए इन जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लेम पॉसिबल ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्लेम पॉसिबल, मैनिपुलेशन इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि आरी खोजा गया, बिना आरी के तो आप काटिए नहीं सकते, काटोगे कैसे, हथवा गोड़वा से। आ गया 27 का समझ में। 28 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर इंडोन्यूक्लिएज विच क्लीव डीएनए एट ए स्पेसिफिक साइट, सही बात है। मेक डीएनए कॉम्प्लीमेंट्री टू एग्जिस्टिंग डीएनए एंड आरएनए कटिंग और ज्वाइनिंग द, अरे बेटा एक नंबर इंडोन्यूक्लिएज है, वो स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से काटता है। ठीक, 28 हो गया। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज, देखिए क्या कहता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएज आर सिंथेसाइज्ड बाय बैक्टीरिया एज ए पार्ट ऑफ देयर डिफेंस मैकेनिज्म, बता तो रहे हैं कि डिफेंस मैकेनिज्म वायरस से बचाने में मदद करता है। ठीक है, आइए टीआई प्लाज्मिड is often used for making transgenic plant. This plasmid is found in Argobacterium tumefaciens. आ गया समझ में, Argobacterium tumefaciens। ठीक है, Argobacterium एजोबैक्टर नहीं बेटा, Argobacterium tumefaciens। देखिए हमसे भी गलती लगता है ना, आ गया तो इसलिए सावधान से, देखिए एजोबैक्टर लग गया। ठीक है, Argobacterium tumefaciens, बार बार बोल रहे हैं फिर भी गलती हो रहा है, देख रहे हैं ना, आपको भी सावधान रहना है नहीं तो ब्लंडर हो सकता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। डायरेक्ट जीन ट्रांसफर सब है, माइक्रो इंजेक्शन, इलेक्ट्रोपोरेशन, पार्टिकल गन, ठीक है ना, ये सब है। ठीक है, अच्छा कहता है हाउ मेनी कॉपीज ऑफ डीएनए आर फॉर्म्ड इन पीसीआर इन 6 साइकिल। आप सोचिए एक बार पीसीआर चलाइएगा तो 2 बनेगा, 6 बार चलाए तो 2 टू द पावर 6, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 हो गया 6। 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 दूना 64, 64 दूना 2 दूनी के 4, ठीक है, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 6 साइकिल चलाना है ना, तो 64 से तो जा, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 कम 32, 32 दूना 64, 64 को बन जाएगा। आ गया समझ में, 2 टू दी पावर n, अरे 2 टू दी पावर n तो 6 पावर चढ़ा दीजिए 32 का, ठीक है ना, आ गया समझ में। चलिए पढ़ा चुके हैं। अच्छा बैक और ये क्या था, बताए तो थे, ये भी तो क्रोमोसोम को ट्रांसफर या स्टोर करने के लिए। नेचुरल डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड ईस्ट, बैक नहीं, यूजफुल वेक्टर फॉर यूकैरियोटिक जीन ट्रांसफर, यूजफुल वेक्टर है यूकैरियोटिक जीन ट्रांसफर के लिए। ठीक है, और आर्टिफिशियली डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड, आर्टिफिशियल डीएनए है ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड ईस्ट, ये भी बोल सकते हो, वेक्टर की तरह भी काम में ले सकते हैं। तो 2 और 3 दोनों बोलो। 34 का क्या बोलो बेटा, 2 और 3, आर्टिफिशियल डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड जीन, बैक्टीरिया और जीन से लेके बनाते हैं, और वेक्टर की तरह इसको यूज भी करते हैं। तो आप आंसर 4 मारोगे। बैक और ये 4 है, आर्टिफिशियल जीन है, आर्टिफिशियल वेक्टर है। पहले तो ये क्या, रुक जाओ एक सेकेंड, ये क्या है, यूजफुल वेक्टर है फॉर यूकैरियोटिक जीन ट्रांसफर, और आर्टिफिशियली डीएनए, आर्टिफिशियल डीएनए इससे ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है, आर्टिफिशियल डीएनए ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड ईस्ट। ठीक है, अगला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर, बताओ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या है। आर ऑलवेज रिक्वायर्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग इसेंशियल टू फॉर जेनेटिक, न्यूक्लिएज है जो क्लीव स्पेस है, तो दोनों मारो, ये न्यूक्लिएज भी है, मतलब डीएनए को काटता भी है, मतलब डीएनए और आरएनए को काटता है, न्यूक्लियस टाइप का एंजाइम है जो डीएनए और आरएनए को काटे, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंट टूल भी है। तो आप 34 का क्या मारोगे बेटा, 4। ठीक है, आओ 35 कहता है
फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम इन बैक्टीरिया आर, क्या है ये, प्रोटेक्ट बैक्टीरिया अगेंस्ट फॉरेन डीएनए। सही बात है, 35 का 2 मारो, ठीक है, वही वाला वायरस का डीएनए से बचाता है, ठीक है, नहीं तो इसमें आके लाइगेट करके उसको मार उड़ देता, ठीक है। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या था, बोले तो थे इलेक्ट्रोपोरेशन प्रोसीड्यूर इन्वॉल्व। इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब सेल को रख के दोनों तरफ प्लस और माइनस इंड लगा दीजिए। अरे सेल को रखिए और प्लस और माइनस प्लेट लगाइएगा तो इसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और जो फॉरेन डीएनए आसानी से घुस जाएगा, ठीक है। मेक ट्रांजिएंट पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ टू इंट्रोड्यूस फॉरेन जे, ठीक है, ट्रांजिएंट पोर्स ऑपरेटिंग सो नहीं, पासेज ऑफ फूड थ्रू सिप ट्यूब, ये सब फालतू वाला बात है, ये भी फालतू वाला बात है। प्यूरिफिकेशन नहीं बेटा, आंसर 3 नंबर, ठीक है। बोले तो ट्रांजिएंट पोर्स क्रिएट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन में जिससे फॉरेन डीएनए घुस जाता है सेल के अंदर, ये पढ़ा चुके हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, करेक्टली कौन नहीं मैच है। कॉस्मिड एक वेक्टर है, अर्गोबैक्टीरियम टीआई प्लाज्मिड से, राइजोबियम एसिमिलेशन ऑफ नाइट्रोजन, एल्बेनिज्म ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज। तो क्या बोलिएगा बेटा, राइजोबियम ए सिम्बायोटिक नहीं सिम्बायोटिक होता है, ठीक है। एल्बेनिज्म ऑटोजोमल रेसेसिव डिजीज है, ये आप जेनेटिक अति में पढ़िएगा, क्या बोलते हैं जेनेटिक्स में। आइए, विच ऑफ द रेस्ट्रिक्शन इन ब्लंट इंड इन डीएनए, कौन ब्लंट इंड है, ये तो स्टिकी है, ये भी स्टिकी है, देखते जाइए कौन कौन स्टिकी है, जो साइड से कट कर रहा है ये भी, ये कैसा है, ये 20 से कट कर रहा है, तो ये कैसा है बेटा, ये कैसा है, ब्लंट इंड है, हे 3 ब्लंट इंड कट करता है, बाकी सब स्टिकी इंड, ठीक है। अगला, ए बैक्टीरियम मॉडिफाइड्स its डीएनए बाय एडिंग मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए, इट डज सो टू, क्या भाई, ताकि रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज उसी का डीएनए नहीं काट दे, ठीक है। एबल टू ट्रांजिएट जीन टर्न प्रोटेक्ट डीएनए फ्रॉम इट्स ओन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, समझ में आया, बैक्टीरिया में मिथाइलेशन हो जाता है, बताए तो थे, ठीक है। अगला देखो, डीएनए लाइगेज इज एंजाइम दैट कैटलाइज द, डीएनए लाइगेज जोड़ना, ठीक है। फ्रेगमेंट ज्वाइनिंग द फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए, स्प्लिटिंग ज्वाइनिंग द फ्रेगमेंट, ये ग्लू है, मॉलिक्यूलर ग्लू, समझ में आ रहा है, मॉलिक्यूलर ग्लू। द फंक्शन ऑफ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है डीएनए एम्प्लीफिकेशन, ये पहले भी आ चुका है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन को खेल जाइएगा बेटे। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज एज ए बेस्ट जेनेटिक वेक्टर इन प्लांट, अर्गोबैक्टीरियम टूमिफिसेंस सूडोमोनास प्यूटिडा बैसिलस थुराजेनेसिस, तो सब मारिए ना, 42 का 4 मारिए ना, 42 का नहीं, यही अर्गोबैक्टीरियम टूमिफिसेंस सबसे बढ़िया प्लांट में ट्रांसफर करने के लिए, अर्गोबैक्टीरियम टूमिफिसेंस, बस डिसआर्म कर लीजिए इसको, ठीक है, ये सब नहीं, बैसिलस थुराजेनेसिस नहीं, बीटी कॉटन हो जाएगा वो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज फॉर डीएनए फ्रेगमेंट, अच्छा कौन सा, इंडोन्यूक्लियेज फ्रेगमेंट करने के लिए, इंडोन्यूक्लियस से काटिए, 43 का है, अच्छा यूज टू अरे बाप रे बाप, ज्वाइनिंग है बेटा, ज्वाइनिंग डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, ठीक है, डीएनए लाइगेज। आइए, कहता है काइंड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्विंग मैनिपुलेशन ऑफ डीएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, इसका आंसर जेनेटिक, जिसमें मैनिपुलेट करेंगे डीएनए को, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाएगा, ठीक है। आ गया समझ में। 44, विच इज ट्रू फॉर प्लाज्मिड, ट्रू कौन है, फाउंड इन वायरस, नहीं पाया जाता। कंटेन जीन ऑफ ऑल वाइटल एक्टिविटी, नहीं, वाइटल एक्टिविटी के लिए जीन नहीं, एक्स्ट्रा है। पार्ट ऑफ न्यूक्लियर क्रोमोजोम, वाइडली यूज ऑफ जीन ट्रांसफर, जीन ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं। 45 का क्या होगा बेटा, 4, ठीक है, यूज फॉर जीन ट्रांसफर। ये वाइटल एक्टिविटी के लिए नहीं, वाइटल एक्टिविटी के लिए बैक्टीरिया के पास अपना जीनोम होता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोजोम मतलब कुछ काम करता है, ठीक है। ए सुटेबल वेक्टर फॉर जीन क्लोनिंग इन हायर ऑर्गेनिज्म, हायर ऑर्गेनिज्म में जीन क्लोनिंग के लिए कौन है, तो आप कहोगे न्यूरोस्पोरा, क्रेसा, सेलमोनेला, रेट्रोवायरस। अरे हायर ऑर्गन, हम लोगों में किससे जीन को ट्रांसफर कीजिएगा, रेट्रोवायरस से, और वो भी एम्ब्रियो स्टेज में, ठीक है। तो 46 का क्या हो गया बेटा, रेट्रोवायरस, हम लोगों में बोल रहा है, हायर ऑर्गेनिज्म। पीसीआर प्रोसीड इन 3 डिस्टिंक्ट स्टेप गवर्निंग बाय टेम्परेचर, ये डीनेचरेशन, सिंथेसिस और एनिलिंग, ठीक है, यही तो करते हैं। 47 का क्या करते हैं बेटा, डीनेचरेशन, एनिलिंग और सिंथेसिस। डीनेचरेशन, एनिलिंग, एनिलिंग का मतलब बेटा प्राइमर लगाना, ठीक है, और उसका सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है।
कहता है TI प्लाज्मिड ट्यूमर यूनिट प्लाज्मिड विच इज मॉडिफाइड जीन वेक्टर डिलीवरी प्लांट सेल। कौन सा? प्लांट सेल में, TI में अर्गोबैक्टीरियम ट्यूमिफिसेंस, वही वाला बात है। ठीक है। कहता है मॉलिकुलर सीजर किसके लिए यूज किया जाता है? रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के लिए मॉलिकुलर सीजर का वर्ड का यूज किया जाता है। ठीक है। अगला क्या है बेटा? देखिए अगला क्या है? अगला है द PCR टेक्नोलॉजी DNA सेगमेंट इज रेप्लिकेटेड ओवर मिलियंस टाइम। ठीक है। दिस रिपीटेड रेप्लिकेशन कैटलाइज टैक पॉलीमरेज। किसके द्वारा? टैक पॉलीमरेज। मिलियंस टाइम, बिलियंस टाइम कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टैक पॉलीमरेज डाल दीजिए। ठीक है। तो 50 क्वेश्चन हमने आज करा दिया, बचा हुआ 20-22 क्वेश्चन कल करा देंगे। थैंक यू।